आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन में मैं राकेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन करता हूं। आज हम लोग भर्तृहरि के नित्य शतक से परिशिष्ट के कुछ श्लोकों को आप लोगों के सामने पेश करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुन्दरी वा दरी वा एको मे देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एका वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। महाकवि भर्तृहरि जी अपने इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि मानव एको देवः केशवो वा शिवो वा, हे मानव आपको एक ही देव की उपासना करनी चाहिए। एको देवः केशवो वा शिवो वा, हे मानव आपको एक ही देव की उपासना करनी चाहिए। केशवो वा शिवो वा, चाहे वह केशव हो या फिर शिव, चाहे वह केशव हो या फिर शिव की उपासना ही करे, सिर्फ एक ही देव की उपासना करे। एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, और एक ही मित्र आपके पास हो, चाहे भूपतिर्वा यतिर्वा राजा हो या फिर वह सन्यासी, राजा हो या फिर सन्यासी, आप एक ही मित्र रखें। एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एको वासः पत्तने वा वने वा एको वासः पत्तने वा वने वा, आपका एक ही निवास स्थान हो। पत्तने वा वने वा, पत्तने चाहे वह नगर हो या फिर वन हो। एको वासः पत्तने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा, और ये भी बता रहे हैं कि एक ही नारी रखें चाहे सुंदर हो, एक ही नारी रखें चाहे सुंदर हो या फिर दरी कुरूप हो, एक ही नारी रखें। दरी का मतलब यहाँ पर कुछ गुफा भी बताया गया है, तो यहाँ सीधा तो इस पंक्ति में आ रहा है, एका नारी सुंदरी वा दरी वा, सुंदरी चाहे एक ही नारी हो लेकिन वो सुंदर हो, एक ही स्त्री रखे आप। तो इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि एको देवः, एक ही देव हो, एक ही देव की उपासना करे, चाहे वो केशव हो या शिव हो। एकम मित्रम, और एक ही मित्र आपके पास हो, या वो भूपति हो चाहे यति सन्यासी हो। एको वास, एक ही आपका निवास स्थान हो, चाहे वो पत्तन यानी नगर हो या फिर वन, चाहे आप वन में रहें या फिर नगर में रहें, एक ही आपका निवास स्थान हो। एका नारी, एक ही स्त्री हो, एक ही स्त्री आपके पास हो, या दरी हो चाहे कुरूप हो या फिर सुंदरी हो। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जी इसके माध्यम से यही बता रहे हैं कि आप लोग एक ही का उपयोग करें।
चलिए हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है वचो हि सत्यम परम विभूषणम लज्जांगनाय कृषिता कटौ च द्विजस्वविद्यैव पुनस्तथा क्षमाशीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्। वचो हि सत्यं परं विभूषणं लज्जांगनायाः कृषिता कटौ च द्विजस्वविद्यैव पुनस्तथा क्षमा शीलं हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्। उपजात छंद में इसको महाकवि भर्तृहरि जी ने लिखा है वचो हि सत्यम। वचो हि सत्यम, वचो मतलब वाणी, वचो मतलब वाणी में सत्यता हो, वाणी में सत्यता हो। परम विभूषणम, वाणी में सत्यता ही, वाणी में आपके सत्यता हो और परम सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा आभूषण है। वाणी में आपके सत्यता यदि है तो वह सबसे बड़ा आपका वह आभूषण है। लज्जांगनाया, लज्जा अंगनाया, अंगनाया, अंगना माने स्त्री। जैसे पहले एक गाना निकला था ना, खेत गए बाबा द्वारे पे माँ गरुआ अकेली। तो लज्जा अंगनाया, अंगना माने स्त्रियों, स्त्री, अंगना माने स्त्री, स्त्री का, स्त्री के लिए क्या हो, लज्जा हो, स्त्री जो हो लज्जावान हो। कृषिता कटौच, कृषिता कटौच, कृषिता कटौ, कटौ माने कमर, कमर जो हो वह कटीली हो, वह पतली हो, कमर जो हो वह पतली हो। ये स्त्रियों के बारे में बताया है। जो स्त्री हो वह लज्जावान हो और उसकी कमर जो हो वह कटीली हो, पतली हो। ये भर्तृहरि जी बता रहे हैं। इस प्रकार से स्त्री शोभा को प्राप्त होती है, उसके वाणी में सत्यता ही सबसे बड़ा उसका आभूषण है और स्त्री के लज्जा भी उसका सबसे बड़ा आभूषण है और उसकी कटीली कमर जो हो वह पतली ही वह शोभा को प्राप्त होती है। द्विजस्वविद्यैव पुनस्तथा क्षमा, द्विजस्वविद्यैव पुनस्तथा क्षमा। और विद्या, द्विजस्व ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण को विद्या, विद्या आनी चाहिए और उसमें क्षमा होना चाहिए। द्विजस्व विद्यैव पुनस्तथा क्षमा, ब्राह्मण शोभा को प्राप्त करता है कब, जब वह विद्यावान हो और क्षमावान हो। ब्राह्मण जो हो वह विद्यावान हो और क्षमावान हो, तब उसको शोभा मिलती है, तब वह ब्राह्मण सुशोभित होता है। शीलम हि सर्वस्य नरस्य भूषणम, शीलम हि सर्वस्य नरस्य भूषणम। शीलम स्वभाव से, स्वभाव से शील होना, स्वभाव से शील होना, सर्वस्य सभी लोगों का, सभी नरस्य सभी नरों के, सभी नरों का, सभी लोगों का आभूषण है। स्वभाव से शील होना, विनम्र होना, सज्जन होना ही सभी लोगों का आभूषण होता है। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि वचो हि सत्यम परम विभूषणम, वाणी में सत्यता ही सबसे बड़ा आभूषण है आपका। लज्जा अंगनाया, स्त्रियों के, स्त्रियों को लज्जावान होना ही शोभित होता है। कृष्ता कटौच, और उसकी कमर जो है वह कटीली हो, पतली भी, पतली
तो वह सुशोभित स्त्री होती है, और नुकीले दांत वाली भी स्त्री सुशोभित होती है। द्विजस्वविद्यैव पुनस्तथा क्षमा, और ब्राह्मणों में विद्या सुशोभित होनी चाहिए, क्षमा भी सुशोभित होनी चाहिए ब्राह्मणों में। शीलम हि सर्वस्य नरस्य भूषणम, स्वभाव से शील होना, विनम्र होना ही सर्वस्य नरस्य, सभी लोगों का ही यही एक आभूषण है। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि स्वभाव से शील होना, विनम्र होना ही सभी लोगों का ही आभूषण होता है। आइए हम लोग अगला श्लोक देखेंगे। परिचर्तव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम्, यास्ति येषां स्वैरकथास्त एव भवन्ति शास्त्राणि। परिचर्तव्याः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम्, यास्ति येषां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि। तो महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं, परिचर्तव्याः मतलब सेवितव्याः सेवा करने योग्य, संतः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम, संतः यदि संतः माने सज्जन लोग, यदि सज्जन लोग यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम, यदि अच्छे उपदेश, यदि कथयन्ति नो उपदेशम, यदि सज्जन लोग सदुपदेशम अच्छे उपदेश नो नहीं कथयन्ति नहीं कहें, नो कथयन्ति यदि सज्जन लोग अच्छे उपदेश ना कहें तो भी सेवितव्य उनकी सेवा करनी चाहिए, तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। लोगों को मानव को यदि सज्जन लोग यदि सज्जन लोग नो कथयंत सदुपदेश अच्छे उपदेश नो कहें नहीं कहें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए, तो भी उनकी परिचर्तव्य सेवा करनी चाहिए। यास्ति येषां स्वैरकथास्ता, यास्ति येषां स्वैरकथा, यास्ति येषां सत्पुरुषाणां, यास्ति येषां इस प्रकार के, येषां सत्पुरुषाणां, यास्ति इस प्रकार के पुरुषों के, इस प्रकार से पुरुषों के स्वेच्छा से, स्वैर कथास्ता स्वेच्छा से, एव भवन्ति शास्त्राणि, कभी भी उनके मुंह से ही शास्त्र हित की बातें, शास्त्र हित की बातें तो निकल ही आती हैं। यदि उनके आप सेवा करेंगे, उनकी आप सेवा करते रहेंगे तो उनके मुंह से स्वैर कथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि, शास्त्र हित की बातें उनके ही मुंह से निकल ही आती हैं। कुछ ही बातें उनके मुंह से ही शास्त्रोपयोग ही निकल आती हैं। शास्त्राणि शास्त्र के योग्य ही कुछ न कुछ उनके मुंह से बातें निकल ही आती है, इसलिए उनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। नहीं कि उपदेश नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे हैं तो उनकी सेवा परिचर्तव्याः नो, उनकी सेवा नहीं करें, उनकी सेवा नहीं करें। नहीं, आप मनुष्य को उनकी सेवा करनी ही चाहिए। यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम, यदि वह नहीं उपदेश कर रहे हैं, अच्छा उपदेश बता रहे हैं तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी उनका कहा करना चाहिए। यास्ति येषां इस प्रकार के लोगों का
सेवा करने से उनके मुंह से स्वैर कथा स्वेच्छा से, उनके मुख से स्वैर कथा, उनके मुंह से कभी न कभी अच्छे ज्ञान की बातें निकल ही आती हैं। इसलिए उन लोगों का सेवा हमेशा करनी चाहिए। ये महाकवि भर्तृहरि जी बता रहे हैं इस प्रकार से। यहीं पर आज हमने परिशिष्ट के निशतक से परिशिष्ट के 3 श्लोकों को आप लोगों के सामने रखा। इसको देखने समझने की महान कृपा करें। ये समझ में आए तो आप सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।